आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, तो हमारा आज का सवाल है आयत ABCD के तीन शीर्ष A, B, और C क्रमशः हमें बिंदु दिए हैं। शीर्ष इसके 1, 2, ऋण 1, 2, 5, ऋण 2 और 4, 4 ऋण 3 है। भुजाओं AB और BC के सदिश और कार्तीय समीकरणों को प्राप्त कीजिए और शेष शीर्ष D के नियामक लिखिए। यहाँ हमें प्रश्न में कहा है कि आयत है ABCD जिसके तीन शीर्ष क्या है, AB और C है, जिनके हमें निर्देशांक दिए हैं। हमें चौथा शीर्ष जो है D, उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं और साथ ही हमें भुजा AB और BC के सदिश और कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ हम चित्र बना लेते हैं। ये है हमारा आयत AB और C, इसे हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। इस आयत में हमें तीन शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे A शीर्ष के निर्देशांक है 1, 2, ऋण 1 और B शीर्ष के निर्देशांक हमें दिए हैं 2, 5, ऋण 2 और C शीर्ष के निर्देशांक हमारे 4, 4, ऋण 3। हम D शीर्ष के निर्देशांक मान लेते हैं कि ये है हमारे A, B, C। ये हो गया। यहाँ आयत में हम विकर्ण बना लेते हैं। तो यहाँ इस बिंदु को हम कहते हैं O, ये है हमारा। तो यहाँ ये इसके समान होगा और ये इसके समान होगा। तो यहाँ O क्या होगा, AC का मध्य बिंदु, और O BD का भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो चलिए हम देखते हैं मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है। मध्य बिंदु प्रमेय, यहाँ x बराबर होता है x। यदि हमें दो बिंदु दिए हैं x1, y1, z1 और दूसरा बिंदु हमारा x2, y2, z2, तो मध्य बिंदु प्रमेय से x का मान कैसे निकालते हैं हम, x1 धन x2 बटे 2 और y बिंदु के लिए हम लेंगे y बराबर y1 धन y2 बटे 2। इसी प्रकार z बराबर होगा हमारा z1 धन z2 बटे 2। ये होता है हमारे मध्य बिंदु प्रमेय से। तो यहाँ हमारा O AC का मध्य बिंदु है। यहाँ हमें A और C दोनों के निर्देशांक ज्ञात है, तो हम इस O बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमें पता है कि O AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ हम O के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, हम इसके मान लेते हैं निर्देशांक है अभी x, O बिंदु के निर्देशांक है x, y, z। तो हम x बराबर A और A बिंदु के निर्देशांक है 1, 2, ऋण 1 और C बिंदु के निर्देशांक है हमारे 4, 4, ऋण 3। ये हमारा C है। तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, x1 धन x2, तो x1 ये है हमारा, x2 ये है, तो 1 धन 4 बटे 2। इसी प्रकार y बराबर 2 धन 4 बटे 2 और z बराबर ऋण 1 धन ऋण 3 बटे 2। तो यहाँ हमारा x बराबर हो जाएगा 4 और 1 5 बटे 2 और y बराबर हो जाएगा हमारा 6 बटे 2 और z बराबर हो जाएगा हमारा ऋण 4 बटे 2। तो यहाँ से हमारे O बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 5 बटे 2, 6 बटे 2, ऋण 4 बटे 2 के बराबर। अब हम जानते हैं कि O क्या है, BD का भी मध्य बिंदु है। तो यहाँ हमें B बिंदु के निर्देशांक पता है और O बिंदु के निर्देशांक जो हमने अभी ज्ञात किए हैं। अब हमें D बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से D बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हम जानते हैं कि O BD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, O मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, 5 बटे 2 बराबर B। यहाँ हम लिख देते हैं B के निर्देशांक क्या हमारे 2, 5, ऋण 2 और D के तो हमने माने थे D के A, B,
सी, और ओ के निर्देशांक ये है हमारे, तो 5/2 बराबर x एक धन x2, तो ये हो जाएगा 2 धन a/2। इसी प्रकार y की जगह क्या आ जाएगा, 6/2 बराबर y1 धन y2, तो 5 धन b/2। इसी प्रकार z की जगह आ जाएगा हमारा ऋण 4/2 बराबर ऋण 2 धन c/2। तो यहाँ से ये दो तो एक दूसरे को समाप्त कर देगा, तो यहाँ से हमारा a बराबर आ जाएगा 3 और b बराबर आ जाएगा 6 ऋण 5 तो 1 और c बराबर आ जाएगा हमारा ऋण 2। ये ऋणात्मक है, बराबर किस तरफ धनात्मक हो जाएगा और बड़ी संख्या हमारी ऋणात्मक है तो ऋण 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे डी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3, 1, ऋण 2। तो एक उत्तर तो हमारा आ गया। हमसे कहा था कि शीर्ष डी के नियामक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ तो हमारे डी के नियामक आ चुके हैं। अब हम प्रश्न देखते हैं। हमसे कहा है कि सदिश और कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करने हैं ए बी और बी सी के। तो हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण बराबर होता है आर सदिश बराबर ए सदिश धन लैम्डा बी सदिश के। हमें ए बी और बी सी के निकालने हैं, तो हम यहाँ से ए बी और बी सी के दिक् अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे ए बी के दिक् अनुपात क्या होंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं ए बी के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, हमारे ए और बी के चाहिए, तो 2 ऋण 1, 5 ऋण 2, ऋण 2 ऋण और ऋण 1। तो यहाँ से हमारे ए बी के दिक् अनुपात हो जाएंगे 1, 3, ऋण 1, और यहाँ हमें बी सी समीकरण भी निकालना है, तो बी सी के दिक् अनुपात भी ज्ञात कर लेते हैं। बी सी के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, 2, यहाँ बी सी के हो जाएंगे हमारे 4 ऋण 2, 4 ऋण 5, ऋण 3 ऋण 2 के बराबर। तो यहाँ से हमारे बी सी के दिक् अनुपात आ जाएंगे 2, ऋण 1, ऋण 1 के बराबर। यह आ गए हमारे ए सी और ए बी और बी सी के दिक् अनुपात। तो यहाँ से हम ए सदिश क्या हो जाएगा हमारा, ए सदिश हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम ए सदिश निकाल लेंगे ए बिंदु के निर्देशांक से। ए बिंदु के निर्देशांक से हमारे 1, 2, ऋण 1, तो यहाँ से हमारा ए सदिश आ जाएगा आई के धन 2 जे के ऋण के, और बी सदिश हम निकाल लेंगे जो हमने अभी दिक् अनुपात निकाले थे ए बी के। तो यहाँ हमारे ए बी के दिक् अनुपात क्या थे, 1, 3, ऋण 1, तो यहाँ से हमारा बी सदिश क्या हो जाएगा, आई के धन 3 जे के ऋण के बराबर। तो ये आ गए हमारे ए बी के। यहाँ हमारा सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, आर सदिश बराबर आई के धन 2 जे के ऋण के धन लैम्डा गुणा आई के धन 3 जे के ऋण के। ये हो गया हमारा ए बी रेखा का सदिश समीकरण। इसी प्रकार हम बी सी रेखा के लिए निकालेंगे। तो बी सी रेखा के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा ए बी के लिए। अब हम बी सी के लिए निकालेंगे, तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हम लिख लेते हैं बी सी के लिए ए सदिश क्या होगा हमारा, बी निर्देशांक से ज्ञात हो जाएगा हमारा बी सदिश। बी सदिश क्या है हमारा, 2, 5, ऋण 2, तो यहाँ से हमारा ए सदिश हो जाएगा 2 आई कैप धन 5 जे कैप ऋण 2 के के बराबर, और बी सदिश आ जाएगा यहाँ से हमारा, हमने बी सी के दिक् अनुपात ज्ञात किए थे। यहाँ पे बी सी के दिक् अनुपात आए थे हमारे 2, ऋण 1, तो यहाँ हमारा बी सदिश आ जाएगा 2 आई के ऋण जे के ऋण के। तो यहाँ हमारे बी सी रेखा के सदिश समीकरण हो जाएगा 2 आई के धन 5 जे के ऋण 2 के धन लैम्डा 2 आई के ऋण जे के ऋण के। ये आ गए हमारे ए बी और बी सी रेखा के
सदिश समीकरण। ये हो गया एक उत्तर हमारा। अब हमें प्रश्न में एक और पूछा है कि उसके कार्तीय समीकरण भी हमें ज्ञात करने हैं। तो कार्तीय समीकरण क्या होता है? हमारे कार्तीय समीकरण का मानक रूप होता है कार्तीय समीकरण का मानक रूप। क्या होता है? कार्तीय समीकरण का मानक रूप होता है हमारा x ऋण x एक बटे a बराबर y ऋण y एक बटे b बराबर z ऋण z एक बटे c। यहाँ हमारे a b c क्या है? दिक् अनुपात है और x एक y एक और z एक रेखा जिस बिंदु से गुजरती है वह बिंदु है। तो यहाँ से हमारे a b रेखा के कार्तीय समीकरण ए बी रेखा के लिए क्या होगा? अब हमारा ए बी रेखा के लिए x ऋण हमारे क्या है बिंदु 1, 2, ऋण 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 बटे इसके दिक् अनुपात क्या है हमारे 1, 3, ऋण 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 बराबर y ऋण 2 बटे 3 बराबर z ऋण 1 है, तो ये हो जाएगा धनात्मक का 1 बटे ऋण 1। ये हो गया हमारे ए बी रेखा के लिए कार्तीय समीकरण। इसी प्रकार हम बी सी रेखा के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ऋण 2 बटे 2 बराबर y ऋण 5 बटे ऋण 1 बराबर z धन 2 बटे ऋण 1। ये हो गए हमारे ए बी और बी सी रेखा दोनों के लिए कार्तीय समीकरण। ये आ गया हमारा उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।